हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी के लिए आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पढ़ने वाले हैं। ये 26 दिसंबर की पहली पारी का पेपर है। देखिए, मैं दो तरह से प्रैक्टिस सेट आपको करवा रही हूँ। एक में आपको पूरा मैथ्स रीजनिंग का करवा रही हूँ और एक में आपका जो जीके है, मध्य प्रदेश है, साइंस है, इंग्लिश है और हिंदी है और कंप्यूटर है, उसको करवा रही हूँ। तो क्या है कि प्रैक्टिस सेट आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। साथ में हमारे दूसरे वीडियोस चल ही रहे हैं, जैसे कि प्रबंधन हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, करंट अफेयर्स हुआ। तो वो जो एक क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें 60 भाग हो चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिएगा। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रबंधन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स से मैं प्रबंधन करा रही हूँ और MCQ भी करा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, वे हार्डवेयर कंपोनेंट जिनका उपयोग एक कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट करने के लिए करता है। जैसे निर्देश प्रविष्ट कराने के लिए बोले, प्रविष्ट का मतलब ही होता है इनपुट, तो क्या हो जाएगा, वो इनपुट डिवाइस हो जाता है। और जिनसे हमको परिणाम मिलते हैं वो आउटपुट डिवाइस होता है। डैश वाई की शॉर्टकट कुंजी है जो डॉक्यूमेंट को सेव करने की। सेव में क्या आ जाता है, एस, तो इसका मतलब हो जाएगा सेव। कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है पूरा ऑल सिलेक्ट करना। कंट्रोल प्लस एफ का मतलब होता है फाइंड करना और कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी करना। वह शॉर्टकट की जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए किया। इटैलिक काय से स्टार्ट होगा, आई से, तो कंट्रोल प्लस आई का उपयोग इटैलिक बनाने में किया जाए। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग पेस्ट के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग फाइंड के लिए करते हैं। ए हमने पढ़ा है ऑल सेलेक्ट। एक होता है कंट्रोल प्लस एच, एक होता है कंट्रोल प्लस एच, इसको फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं। अगला है, एक डैश दी गई समस्या को हल करने की चरणबद्ध क्रिया है। इनमें से क्या एक समस्या को हल करने की, समस्या को अगर हल करना है ना तो कंप्यूटर न ऑफिस ना फ्लो चार्ट, एल्गोरिथ्म जो है वो किसी भी समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। क्या, एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म किसी भी समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। कौन, एल्गोरिथ्म। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में डैश सूचना को पंक्तियों और तालिकाओं में व्यवस्थित करने तथा ऑटोमेटिक मैथमेटिक्स द्वारा विश्लेषित करने देती है। कौन करने देती है, तो इस हमेशा याद रखिए कि अगर आप कोई चीज़ पंक्ति और कॉलमों में आपसे पूछी गई है और ऑप्शन में आपसे स्प्रेडशीट पूछा है तो आपको स्प्रेडशीट आंसर लगाना है। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनता है और एक्सेल में स्प्रेडशीट बनती है। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको 100 क्वेश्चन MS पावर पॉइंट के, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के 100 प्रश्न करवाए हैं। अगर नहीं देखिए तो मेरा लास्ट वीडियो वही है, तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे ही आपको 2 से 3 प्रश्न वहाँ से डायरेक्ट आपको दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान को एक वेबसाइट पर वापस लाने वाले यूजर को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन, किसको किया जाता है, जो एक वेबसाइट पर वापस आता है। तो हाँ, प्लगइन्स, स्क्रिप्ट, कुकीज़ या हाइपरलिंक। तो देखो, कुकीज़, कुकीज़ ये वेबसाइट, जब भी वेबसाइट की बात आए और कोई शॉर्ट काम की बात आए वेबसाइट पर, तो कुकीज़ का ही आंसर होता है। कुकीज़ क्या करता है कि वेबसाइट पर जो लोग एक बार काम कर गए और फिर दोबारा आ रहे हैं, आपको पता है, जैसे कुछ क्रोम में गए हैं, आप उसको सर्च कर रहे हैं और आप चले गए, 3-4 दिन बाद आप फिर आएंगे तो कुकीज़ आपको वही फिर से दिखा देगा। तो ये इसको इस्तेमाल किया जाता है यूज़र को पहचानने पर। प्लगइन का प्रयोग बाहर से जोड़े जाने वाले अन्य डिवाइस को स्वतः ही कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। प्लगइन मतलब हम प्लग इन कर देते हैं, अंदर उसमें प्लग कर देते हैं। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 MB के, मतलब मेगाबाइट के। MS एक्सेल 2007 में कौन सा फंक्शन पंक्ति के डाटा को कॉलम, कॉलम में तथा कॉलम के डाटा को पंक्ति में बदलता है, तो ये बदलता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज याद रखिएगा, मैंने ये पिछली बार भी एक पेपर में आया था तो मैंने करवाया था कि अगर कॉलम से डाटा में और कॉलम के डाटा को पंक्ति में और पंक्ति को अगर कॉलम में बदलना है, मतलब रो या कॉलम को कॉलम में, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, तो आपको किसका यूज़ करना है, ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज एक फंक्शन पंक्ति होती है जिसमें डाटा को कॉलम में, कॉलम के डाटा को पंक्ति में प्रदर्शित किया जाता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में कौन सी शॉर्टकट की को डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी का उपयोग जो है उसको प्रिंट, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में कौन सी शॉर्टकट की प्रिंट करने के लिए, अभी हमने पढ़ा है डॉक्यूमेंट प्रिंट। इनमें से MS वर्ड का एक संस्करण नहीं है। देखो, 2003 भी है, 2007 भी है, 2010 है, 2020 अभी कोई ऐसा संस्करण नहीं आया है।
कौन सी बार आपको विंडो के इस उस कंटेंट को देखने में सक्षम बनाती है जो वर्तमान में दिखाई देते हैं। देखो, जो आपको वर्तमान में दिखाई देते हैं उनको अच्छे से देखने वो स्टेटस बार में होते हैं, ऑप्शन में स्टेटस बार नहीं है। तो जिससे आप देख सकते हैं आउट ऑफ व्यू को, तो वो क्या होगा, स्क्रॉल बार होगा। स्क्रॉल बार विंडो के कंटेंट को देखने में सक्षम बनाती है, पर टाइटल बार, जो टाइटल बार होता है वो टाइटल बताता है क्या वर्तमान में कंप्यूटर पर क्या होना है। मेन्यू बार मेन्यू में उपस्थित सभी विकल्पों का चयन करता है। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए, देखो जस्टिफाई में क्या होता है, जे होता है, तो कंट्रोल+J का उपयोग जस्टिफाई करने में होगा, आई का उपयोग इटैलिक के लिए और यू का उपयोग अंडरलाइन के लिए होगा। ब्राउज़र द्वारा इंटरनेट संसाधनों को लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट जो संसाधन हैं उनको आपको लोकेशन से कनेक्ट करना है तो यूआरएल का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं। और इंटरनेट को संसाधनों की लोकेशन से कौन कनेक्ट करता है, यूआरएल करता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है यूआरएल का फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और देखो लोकेट बात कर रहा है ये, और यहाँ पे भी लोकेशन की बात आ रही है, तो इस प्रकार से आप अपना आंसर लगाइएगा कि ब्राउज़र द्वारा इंटरनेट संसाधनों की लोकेशन से कनेक्ट कौन करता है, यूआरएल करता है। पर प्रोटोकॉल वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिन पर दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, नियमों का एक समूह रहता है। प्रोटोकॉल नियमों का एक क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन नियमों का एक समूह है, तो प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह रहता है जिसमें जो दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। रैम किस में स्थित होती है, एक्सटेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल बोर्ड या मदरबोर्ड। तो रैम हमेशा मदरबोर्ड में होती है। रैम कहाँ पर होती है, रैम मदरबोर्ड में स्थित होती है। मुख्य मेमोरी से डिस्क तक की मूविंग क्या कहलाती है, मुख्य मेमोरी से डिस्क तक की मूविंग को बोलते हैं स्वैपिंग। मुख्य मेमोरी से डिस्क तक की मूविंग प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वैपिंग कहलाती है। और स्पूलिंग में क्या होता है, स्पूलिंग में डाटा को कॉपी करके अलग अलग डिवाइस में शेयर किया जाता है। स्पूलिंग मतलब क्या होता है कि डाटा को कॉपी किया और फिर अलग अलग जगह शेयर कर दिया। स्पूलिंग का मतलब होता है डाटा को कॉपी करके अलग अलग शेयर करना। और मुख्य मेमोरी से कोई चीज़ निकाल कर आपको डिस्क में डालना है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको स्वैपिंग बोलेंगे। स्वैपिंग और स्पूलिंग का दोनों का मतलब याद रखिएगा। स्वैपिंग क्या होता है कि स्वैपिंग मतलब स्वीप कर दिया, हम क्या कर दिया, मुख्य मेमोरी से डाटा को डिस्क तक ले गए, मूव कर दिया डिस्क में। और स्पूलिंग क्या होती है कि डाटा को कॉपी किया और अलग अलग डिवाइसेस से उसको शेयर कर दिया, तो उसको बोलते हैं स्पूलिंग। क्या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इम्पैक्ट प्रिंटर तो हार्ड है, कंसोल, पैरोल पैकेज और ओसीआई ये सभी हार्ड है, लेकिन पैरोल पैकेज जो है वो सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ओसीआर का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसमें अक्षरों को पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग गैर कानूनी रूप से सूचना प्राप्त करने के लिए या क्षतिग्रस्त करने के लिए अन्य कंप्यूटर में एक्सेस प्राप्ति करता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है हैकर। अब हैकर क्या होते हैं, वो अपनी इन चीज़ों में ही विशेषज्ञ होते हैं, मास्टर होते हैं हैक करने में, और गैर कानूनी रूप से ये सूचना प्राप्त करते हैं और कंप्यूटर को क्षतिग्रस्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। MS एक्सेल 2007 में टेक्स्ट को आरोही क्रम में विकसित करने के लिए किस विकल्प पे आप क्लिक करेंगे, ए से जेड, छोटे से बड़ा, ए से जेड का उपयोग करेंगे। यही अवरोही होता तो जेड से ए होता। WAN में W का मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें और भी होते हैं, जैसे कि LAN होता है, वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है MAN को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारे जो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे और फिर जीके के। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में टू द पॉइंट नोट्स तैयार किए गए हैं। जो सिलेबस में पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसी से क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रबंधन पूरा का पूरा हैंड रिटन है, बहुत ही फ्लो चार्ट और डायग्राम के साथ बनाया गया है। कंप्यूटर है, गणित तर्क शक्ति के हजारों प्रश्न है, हिंदी फ्लो चार्ट डायग्राम के साथ हैंड रिटन है।
एमपीजी के है। योजना है भारत सरकार की, मध्य प्रदेश की। आर्थिक सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण। व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक बुकलेट। एक सामान्य विज्ञान की 3000 वन लाइनर है। सामान्य ज्ञान का है और सामान्य अंग्रेजी का। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसके साथ मिलने वाला है आपको ये व्हाट्सएप का ग्रुप। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाएगी, महत्वपूर्ण अपडेट दिया जाएगा। रोज़ यहाँ अलग अलग टॉपिक से संबंधित तैयारी कराई जाती है और ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो एग्ज़ाम में आना ही है। कल कहानी से संबंधित क्वेश्चन कराए थे, आज हम काव्य से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। इंग्लिश की वोकेबलरी कराई जाती है, गणित की ट्रिक्स, छोटी से छोटी कोई भी टॉपिक आप कर रहे हैं, जैसे कि आप मिश्रण पढ़ रहे हैं गणित, मिश्रण में एक छोटे से छोटे क्वेश्चन और बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप ट्रिक द्वारा कैसे हल कर सकते हैं, ये सभी आपको ग्रुप में कराया जाता है। रीजनिंग कराई जाती है, रीजनिंग में कैलेंडर को आप कैसे हल कर सकते हैं, दिशा परीक्षण को कैसे कर सकते हैं, करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ जो फ्री दी जाती है। तो ये सभी चीज़ आपको ओनली 2199 में मिलते हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में ये नोट्स आपको तैयार मिलेंगे। कंठ से उच्चारित वर्ण कौन सा है? तो का कंठ से उच्चारित होता है। का से कंठ और का से का वर्ण। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कंठस्थ व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण कैसे होता है? कंठ से होता है, जैसे कि क ख ग घ र। जा फा तथा औ क्या है? जा फा तथा औ। जा फा तथा औ आगत ध्वनियाँ हैं। जा फा तथा क्या है? औगत आगत ध्वनियाँ। क्यों? क्योंकि ये हमारे हमारे यहाँ की नहीं है, ये हमने कहीं से ली हैं। तो जो ऐसी भाषाएं जो हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा के शब्द उसे आई हैं, लगातार जो हमारी हिंदी में प्रवेश कर रहे हैं, उनसे मिलके बनी होती हैं, उसको बोलते हैं आगत। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका उच्चारण शुद्ध करने के लिए हिंदी में लिपि चिन्ह नहीं होता है, इसलिए इनको शुद्ध रूप में लिखने के नीचे एक बिंदु को लगाया जाता है। देखो आपने देखो एक बिंदु को लगाया है, ये देखो ये जा के नीचे भी बिंदु को लगाया है और फा के नीचे भी लगाया है। तो कोई शुद्ध करने का हमारे पास कोई लिपि नहीं है, तो हम उसके नीचे एक बिंदु लगा देते हैं, जो उर्दू तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं के शब्द बनाते हैं। किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग है? अनुनासिक मतलब होता है चंद्रबिंदी और अनुस्वार मतलब होता है बिंदी। तो किस में है अनुनासिक? चांदनी में है। अनुनासिक का प्रयोग बिना स्वर के भी हो जाता है, जैसे सकरी, चांदनी, चांद। अनुनासिक स्वर का नासिक विकार है, जबकि अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला वह व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अतः उत्तरदायी पूर्णतः उपयुक्त है, क्योंकि हमें अनुनासिक का प्रयोग है। शेष दो विकल्प गंगा तथा कंगन, मैंने बताया था गंगा तथा कंगन में क्या है? अनुस्वार है, क्योंकि उसमें बिंदी लगी है। मैं आपका अत्यंत क्या हूँ? आभारी हूँ। कुछ क्वेश्चन तो सरल आते हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। नीचे दिए वाक्य में निपात को बताना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। देखो इस यहाँ पे बल काय में लगा रहा है, मेरे तो। जहाँ पर भी कोई सेंटेंस लिखा हो, जहाँ पर भी किसी शब्द में बल लगा के फोर्सली बात की जा रही हो, वहाँ पर निपात होता है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, तो इसमें क्या आ जाएगा? तो है, जो तो क्या है? निपात है। निपात वे अव्यय शब्द होते हैं जिसका प्रयोग शब्द वाक्य में किसी शब्द को बल देने हेतु करते हैं। मात्र, भी, तब, तो, केवल, सी, क्या, भर, ये निपात के उदाहरण हैं। इनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है और ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के साथ जुड़कर उसको प्रभावशाली बनाते हैं। अगला है वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? द्रुम। वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? वृक्ष का पर्यायवाची है द्रुम। वृक्ष को तरु भी बोला जाता है, पादप भी बोला जाता है, बेटप। तो याद रखिएगा द्रुम। द्रुम किसका पर्यायवाची है? द्रुम पर्यायवाची है वृक्ष का। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका अगर मेरा इंस्टा नहीं ज्वाइन किया है तो अभी तक कर लीजिएगा। AKANKSHA1957 पर मेरा इंस्टा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, अगर आप गर्ल्स हैं और अगर आप चाहती हैं कि महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी जल्द से जल्द आए, तो एक ट्विटर मैंने अपने हैंड से किया है ट्विटर पर। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट कीजिए ताकि सरकार तक उसकी बात पहुंच सके और एग्ज़ाम में डिले ना हो, जल्द से जल्द वो वैकेंसी आए। ट्विटर की लिंक आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रीट्वीट कीजिए। तो क्योंकि सभी वैकेंसी में सभी लोग आ जाते हैं, लड़कियों के लिए आपको खुद आगे आना होगा अगर आप वो वैकेंसी चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट हैं जो लगातार मुझसे संपर्क में बनी हुई हैं और वो इसी की चीज़ की ही तैयारी कर रही हैं। तो अगर आप लोग भी चाहती हैं तो आप प्लीज़ उसको रीट्वीट कीजिएगा।
जिसके आने की तिथि ना मालूम हो उसको क्या बोलते हैं? अतिथि। क्या बोलते हैं? अतिथि। फ्रेंड्स, और आपका नंबर अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिएगा, ताकि आपको स्टेटस के द्वारा मेरे क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहें जो आप तैयार करते रहेंगे। 6260190944 है। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो क्या होता है? अतिथि। ग्रीस का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरी प्लस ईस ग्रीस का संधि विच्छेद होगा, और इसकी संधि होगी दीर्घ संधि। छोटी और छोटी मिलके बड़ी बनाती है। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धनहर। और जब पहले ही विच्छेद में विसर्ग आ जाता है तो कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। मूक का विलोम क्या होता है? मूक मतलब होता है गूंगा, और बाचाल मतलब होता है बोलने वाला। आ प्रत्यय से बना शब्द क्या है? इनमें से इसमें छोटा है लास्ट में, इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है। इच्छा में लास्ट में बड़ा आ रहा है, इक्ष प्लस आ, तो इसी में ही आ प्रत्यय हो जाएगा। धर्माधर्म शब्द में कौन सा समास है? देखो, धर्माधर्म को बोलते हैं धर्म और अधर्म। जहाँ पर भी और आ जाता है वहाँ पे कौन सा समास होता है? वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। बात बढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? बात बढ़ाना मतलब बहस छिड़ जाना। क्या है? बहस छिड़ जाना। स्वर्गीय शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? स्वर्गीय हो जाएगा। स्वर्गीय का क्या हो जाएगा? ये भी स्वर्गीय गलत लिखा है, स्वर्गीय हो जाएगा। अभी तो मुकुट बंधा था माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, खोले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य का मुँह कपोल। तो ये किसके कौन सा रस इसमें बता रहे? इसमें करुण रस, शोक रस की बात हो रही है। बढ़ते नदसा व लहर गया में कौन सा अलंकार है? बढ़ते लदसा। देखो, जहाँ पर भी सा आ जाता है, बढ़ते नदसा, जहाँ पर भी सा आ जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, याद रखिएगा। मतलब आप किसी की उपमा किसी को दे रहे हो, बढ़ते नदसा, वैसा, उस जैसा। तो मतलब आप किसी को किसी की उपमा दे रहे हो उसके जैसा, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। कृत प्रत्यय वाली बताइए, कृत प्रत्यय वाली। तो ऊपर फर्स्ट वाला ही कृत प्रत्यय का चुनाव कर रहा है। धनवान, चढ़ाई, डरावना, लिखावट। जहाँ वर्णों की आवृत्ति के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ कौन सा अलंकार उत्पन्न होता है? अनुप्रास अलंकार। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 पर यति होती है, वो कौन सा होता है? हरि गीतिका छंद होता है। और गीतिका में आपसे पूछे कितनी मात्राएं होती हैं, तो गीतिका में 26 होती है, और हरि गीतिका में कितनी होती है? 28 होती है। गैर किस भाषा का उपसर्ग है? गैर फारसी का शब्द है। गैर कैसा है? फारसी का शब्द है। अब हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के। हिंदी के हमारे कंप्लीट हुए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी द्वीप कहाँ पर है? ओमकारेश्वर में। कौन सा किला भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? ग्वालियर का किला। मध्य प्रदेश के किन इमारतों में से वास्तुकला के लिए आगा खां पुरस्कार किसको मिला था? विधान भवन। मध्य प्रदेश का जो विधानसभा भवन है उसको आगा खां पुरस्कार मिला था। प्रबल प्राचीन नदी सरस्वती का उद्गम और मार लेटसेंट उपग्रह का उपयोग करके पता लगाया था। भारत में ये नदी कहाँ मिली थी? राजस्थान में मिली थी। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में। भारत के भीतरी स्रोत के मुहाने से पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो क्या पूछ रहे हैं, भीतरी स्रोत के मुहाने से। क्या पूछ रहे हैं? भीतरी स्रोत के मुहाने से कौन पूर्ण रूप से बहने वाली लंबी नदी है? बोले गोदावरी। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई टोटल कितनी है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं गोदावरी को। क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण को प्राप्त करने, खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने और खेती में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से कौन सी योजना आरंभ की गई थी? PMKSY की आरंभ की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये 2015 में आरंभ की गई थी। योजना से संबंधित भी क्वेश्चन आता है। मेरे नोट्स में आपको एक योजना की बुकलेट भी मिलेगी, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को ही स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। किसमें स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है? 19 अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। किस खेल के विकास घोड़ा भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? डिस्कस थ्रो। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए। गुजरात को किस खेती के लिए जाना जाता है? कपास के लिए।
राष्ट्रीय पेंशन योजना किसके द्वारा निर्धारित होती है? PFRDA के द्वारा निर्धारित होती है। गोल गुंबज मकबरा किसने बनवाया था? गोल गुंबज मकबरा किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का। गोल गुंबज मकबरा किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का है। ये बीजापुर के कर्नाटक में है। सीहोर नदी किसके संगम पर स्थित है? सीवान और लठिया। सीहोर नदी किसके संगम पर स्थित है? सीवान और लठिया के संगम पर स्थित है। उस राजा का नाम बताओ जिसने पन्ना शहर की स्थापना की थी? महाराज छत्रसाल ने की थी। किसने की थी? महाराजा छत्रसाल में। हिंडोला महल कहाँ पर है? मांडू में है। मांडू को परित्यक्त शहर भी बोला जाता है। चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग किसने बनाया था? चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग बनाया था भदौरिया ने। किसने बनाया था? भदौरिया ने बनाया था। और यह एक मध्ययुगीन किला है। कौन बुद्ध से संबंधित नहीं है? बौद्ध भी है, लुम्बिनी भी है, कुशीनगर भी है, रांची नहीं है। रांची झारखंड में है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, इस प्रकार के प्रबंधन के नोट्स आपको मिलेंगे अगर आप ये लेना चाहते हैं। पूरा हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट में है। और ये प्रीलिम्स का हमारा पैकेज है। और ये प्रीलिम्स में जो यूनिट 10 है आयोग की, उसका प्रश्न बैंक है। तो अगर आप ये सभी लेना चाहते हैं मुझसे, तो आप ऊपर दी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस आयोग के पृष्ठ बैंक से आपका पूरा का पूरा यूनिट 10 तैयार हो जाएगा। इसमें बहुत सारे वस्तुनिष्ठ आपको दिए गए हैं। ये केवल ओनली वस्तुनिष्ठ के लिए ही तैयार किया गया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।